नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक जब न्यूज़ आया था कि इंडियन आम जापान में बैन हो गया है, ऐसा जस्ट न्यूज़ था। हालांकि वो एक मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया में फूड एडल्टरी है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ व्लॉगर्स जो है या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स बिना प्रॉपर जाने फियर मॉन्गरिंग करते हैं। उनको बस बहती गंगा में हाथ धोना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना नहीं है। बस 10 लोग जो कर रहे हैं वही बोलना है और रियलिटी में जो क्या हुआ है उसको बताना नहीं है। तो रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ था। जापान ने हमारे आम बैन कर दिए। This mango is now classified as a toxic chemical waste in Japan. इंडिया की भोली भाली जनता को तो आप कुछ भी खिला दो। अभी इंडिया की जनता है साहब, ये सब कुछ खा लेगी, ये पेस्टिसाइड खा लेगी, ये केमिकल खा लेगी। ये न्यूज चैनल वालों की तरह इन्फ्लुएंसरों को भी लगना शुरू हो गया कि जब तक ये हो करके लोगों को डराएंगे नहीं तब तक इनकी कोई नहीं सुनेगा। जापान ने आम की शिपमेंट रिजेक्ट की, इसलिए नहीं कि इनमें कोई जहरीला टॉक्सिन है। रिजेक्शन का रीजन ये था कि उन्होंने ये इंश्योर करना था कि शिपमेंट के साथ कोई फ्रूट फ्लाई या कोई और एग्रीकल्चरल पेस्ट उनके देश में ना पहुंच जाए जो बाद में उनके फ्रूट्स की फसल को खराब करे। और इस चीज की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक्सपोर्टर्स को फुलफिल करनी होती है। आम के केस में कंसर्न पेस्ट कंट्रोल कंप्लायंस का था और कुछ में ट्रीटमेंट एंड इंस्पेक्शन पेपरवर्क रिलेटेड इश्यूज थे। ये ट्रेड कंप्लायंस इश्यूज हैं, कोई फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी का कोई एविडेंस नहीं है। तो मैंने भी रशिया में आम चखा था, कोई उतना इंडियन जैसा टेस्ट था ही नहीं, आसपास भी नहीं था। तो इंडिया में एक चीज है, चाहे जितना भी कुछ एडल्टरी हो उसके खिलाफ हमें आवाज तो उठाना चाहिए, लेकिन जो फ्रेश जो टेस्ट हमें इंडिया में मिलता है किसी और देश में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे खास जो अभी आम का सीजन जो चल रहा है, कुछ कुछ जगह में एंड भी होने वाला है। तो अभी मास स्केल में जो है कोरियंस, अभी 2-3 वीडियोस में दिखाने वाला हूँ, वो सारे ही जो है पिछले हफ्ते शूट किया गया है, पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है ये वीडियोस। तो यहाँ पे कोरियंस जो है इंडियन आम के दीवाने हो गए और यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा कि जब वो एक्चुअल में आम टेस्ट करते हैं, उनके देश में तो जो होता है उसको तो आम बोलो ही मत, पता नहीं क्या है, ना उसमें कोई स्वाद है ना कुछ है। तो बेसिकली अभी इंडिया में आके ये लोग इन जो आम टेस्ट किया है, एक्चुअल आम का टेस्ट क्या होता है उन्हें पता चला है। तो इसके बारे में वीडियो है और कमेंट सेक्शन में तो आपको भरपूर मजा हो जाएगा, आ जाएगा। ये यहाँ से कमेंट सेक्शन जो है वो शुरू होता है। आप ये कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही लाइफ विद मेका व्लॉगिंग चैनल ने मैसूर में बनी एक विशाल स्टैचू के बारे में व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द वीडियो। आज हम एक बहुत ही शानदार व्यू वाले कैफे जा रहे हैं। इससे पहले मैं कभी इंडिया आने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई। मैं इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंडिया में आपको जिंदगी की असली रफ्तार देखने को मिलती है। यहाँ लाइफ का रियल फ्लो महसूस होता है। चलिए चलते हैं। वेलकम टू इंडिया। शायद लगातार बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है। मुझे रिजुरान करवाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैंने ट्रिपल शॉट, स्किन बोटॉक्स और रिजुरान करवाया है। इसके साथ जुवेलुक का मिक्स भी लगाया गया है। इसका असर मुझ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेच्ड पोर्स, हल्की रिंकल्स और बहुत ही फाइन लाइंस में फर्क महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे फेस की स्किन थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन ट्रिपल शॉट करवाते समय सच में बहुत दर्द हुआ था। फिर भी इसका रिजल्ट अच्छा रहा। आज मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है। मेरी स्किन काफी शाइनी लग रही है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट कैफे जा रही हूँ। अब मैं एयर कंडीशनर चला रही हूँ। ये मैंगो कितना बड़ा है ना? क्या ये भी मैंगो है? वाह, यहाँ तो मैंगो की कितनी सारी वैरायटी है। ये भी मैंगो है। सच में मैंगो की इतनी सारी किस्में होती हैं, मुझे पता ही नहीं था। आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने आई हूँ। भारतीय आम, वाह, ये सच में इतना बड़ा है। अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। ये कोरिया में जो मैंगो हम खाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंगो की इतनी सारी वैरायटी होती है। और ये तो एप्पल मैंगो भी नहीं है। इसके स्वाद को भाषा में कैसे एक्सप्लेन करूंगी। ये इतना स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। सबको इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके चारों तरफ इतना ज्यादा गूदा है कि इसे काटना पूरी तरह वर्थ इट है। मुझे तो लग रहा है कि ये थाईलैंड के मैंगो से भी बेहतर है। इसकी खुशबू भी बहुत अलग और खास है।
진짜 특유의 향이 있어. इंडियन मैंगो कोरियाई मैंगो से कहीं ज्यादा अच्छा है। 망고 시즌 되면은 जब मैंगो सीजन आता है तो आइसक्रीम शॉप में मैंगो आइसक्रीम के ऊपर मैंगो डालकर जरूर खाना चाहिए। मुझे इस मैंगो का नाम नहीं पता। अल्फोंसो मैंगो भी होता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है। अगर आप सिला होटल जाइए तो वहाँ जेजू मैंगो शेव्ड आइस मिलती है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। ये तो कमाल है, मेरी जिंदगी का ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट मैंगो है। मुझे लगता है कि जिन्हें मैंगो ज्यादा पसंद नहीं है उन्हें भी ये जरूर पसंद आएगा। इसे एक ही बाइट में खाना चाहिए और इसकी गुठली, उस पर भी काफी सारा गूदा लगा हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है। सच में ये तो 3 मिनट में खत्म हो जाने वाला स्वाद है। वाह, मैं इसे पूरा खत्म करने वाली हूँ। वनक्कम मादाम किम입니다. वनाक्कम, मैं हूं मैडम किम। आज मैं चेन्नई के OMR एरिया के एक सुपरमार्केट में आई हूं। जैसे ही मैं अंदर गई मेरी नजर आमों पर पड़ी। यहाँ भारत के चेन्नई में मैंगो सीजन लगभग खत्म होने वाला है। 인도 चेन्नई는 보통 4월 यहाँ चेन्नई में मैंगो सीजन आमतौर पर लेट अप्रैल से अर्ली जुलाई तक रहता है। मई और जून खास तौर पर बहुत हॉट होते हैं, जहाँ टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेरे लिए इस हॉट समर को झेलने के लिए मैंगोज सबसे परफेक्ट फ्रूट है। यहाँ मैंगोज की कई अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं। 방가나팔리는 과육이 많고 달콤 बंगनपल्ली सबसे कॉमन वैरायटीज में से एक है। ये स्वीट होती है, इसमें बहुत सारा पल्प होता है और ये लोकल्स की फेवरेट्स में से एक है। हिमा पसंद को इसके रिच अरोमा और जूसी पल्प के लिए मैंगो लवर्स द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। 루마니는 चेन्नई와 तामिलनाडु 지역에 많이 볼 수 있는데 रूमानी आमतौर पर चेन्नई और पूरे तमिलनाडु में पाया जाता है। ये थोड़ा टैंगी फ्लेवर के साथ स्वीट होता है और अल्फोंसो अपने रिच अरोमा और स्मूथ टेक्सचर के लिए फेमस है। आज मैंने नोटिस किया कि मैंगोज सच में बहुत सस्ते थे। ये सिर्फ 69 रुपए पर किलोग्राम है, जो लगभग 1100 कोरियन वॉन है। ये एक ऐसा प्राइस है जिसकी कोरिया में इमेजिन करना भी मुश्किल है। इसलिए इन दिनों मैं लगभग हर रोज मील्स के बाद मैंगोज खा रही हूँ। 왜 망고를 먹고 있습니까? 살이 찔까봐 걱정은 되지. मुझे वेट गेन की चिंता तो होती है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही सीजन में होते हैं, मैं खुद को इन्हें खाने से रोक ही नहीं पाती। मैं हमेशा खुद से कहती हूँ बस एक स्लाइस, लेकिन एक बार जब मैं शुरू करती हूँ तो रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंगो सीजन साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए मैं इसके हर बाइट को एंजॉय कर रही हूँ। क्या आपने कभी इंडियन मैंगोज ट्राई किए हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 댓글로 알려주세요. 시청 감사합니다. 난들이 इट्स रियली फॉर टुडे एंड टुमारो। जरा इसका अभी का करंट प्राइस बताइए। 150 150 루피. South Korea. 네. 나 그렇게 막 와. वाह, ये तो सस्ता है, यकीन ही नहीं हो रहा। Thank you. Bye bye. ये 망고. मैं हॉस्टल में आम खाने जा रही हूँ। इंडिया में आए हो, इंडियंस की तरह आम खाना सीखो। ये क्या चम्मच से आम खा रही हो? हम कोरिया में ऐसे ही चम्मच से आम खाते हैं। ये देखो, अगर इसे डायरेक्ट हाथ और मुंह लगा के खाओगी तो ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारे मुंह के अंदर जाएगा। चम्मच से वो नहीं जा सकता। ये देखो, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे 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 खाओ। 치킨 수에. 돈다스에. 돈다스에는 치킨 수에는 똑같지 뭘. इसका एहसास ही अलग है। नमस्ते। 하이. 망고. 알폰소? 알폰소래. 어저 Alfonso, 어? this is the Mangilal, 시모제라? and this is the Saya. 사야. सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे डिलिशियस? Best to eat. 베스트 딜리셔스. This one, this one, this one. No 알폰소. 알폰소 It's not. good, but less, 50% sweet. This is 100% sweet. 아, 그렇구나. ओह अच्छा, मैंगुलर 3 साया। 사야? 3. Today eat. Okay, don't worry. Okay. Okay.
Thank you. अब मुझे आम का एंडिंग करना है। ओ, इसमें थोड़ी सी शगरूप जैसी खुशबू आ रही है। शगरूप क्या होता है? क्या ये अच्छा है? वाह, बहुत डिलीशियस है। हमने वही खाया जो आपने रिकमेंड किया था। वाह, इसका स्वाद कैसा है? ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है ना? ये बहुत रिफ्रेशिंग है। रिफ्रेशिंग और मीठा भी, इतना फ्रेश और मीठा। इसकी खुशबू हरे अंगूर जैसी है। हाँ, ये फ्रेश और मीठा है। जो हमने कल खाया था उसका स्वाद इससे बिल्कुल अलग है। मुझे आम की इतनी सारी वैरायटीज बहुत पसंद हैं। वाह, इस आम की खुशबू कितनी अट्रैक्टिव है। मैं आम खा रही हूँ, इसकी खुशबू ऐसी है जैसे अंगूर खा रही हूँ, मतलब बिल्कुल मीठी। हाँ, इसमें थोड़ा सा सेब जैसा एहसास भी है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। ये आम जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये सच में बहुत डिलिशियस है। हेवनली टेस्ट है, हेवनली, हेवनली। मानो कि स्वर्ग में आ गई हूँ। कोरिया में जाके इंडियन आमों को बहुत मिस करूंगी। 저번 인도랑 지금 인도랑 거의 다르게 없어. 똑같이 또 이렇게 과일 막 집에 와서 먹고 막 너무 맛있다. तो सबसे पहले ही ऑन ऑफ ने लिखा है कि डियर भारतीय आम, आपसे दरख्वास्त है कि कोरियन आमों के प्रति मेरी जो लॉयल्टी है, प्लीज उसे चीट करके मुझे धोखा देने पे मजबूर मत कीजिए। उसके बाद सियोंग जून ही ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, कोरिया ने अपना और एक नागरिक भारतीय आमों के हाथों गवा दिया। कोरिया हैज लॉस्ट अनदर सिटीजन टू इंडियन मैंगोज। उसके बाद सिमिन B5D ने लिखा है कि ऑल मैंगोज आर गैंगस्टर्स अंटिल द रियल बॉस इंडियन मैंगोज अराइव। उसके बाद सेडाम ने लिखा है कि भारतीय आमों को एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वन बाइट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद नाडेयुम डेयरो ने लिखा है कि कोरियन मैंगो, मैं बहुत स्वीट हूं, इंडियन मैंगो, होल्ड माई जूस। उसके बाद लुटेना ने लिखा है कि व्लॉगर से रिक्वेस्ट है, कृपया अपने भारतीय आमों को वीडियो में ब्लर कर दो। दिस इज इमोशनली डैमेजिंग फॉर कोरियंस। Emotional damage. You want some therapy? उसके बाद किम चैंग हो ने कमेंट किया कि यह वीडियो एक वार्निंग के साथ आना चाहिए। वार्निंग यह है कि मे कॉज सडन ट्रैवल प्लान्स टू इंडिया। उसके बाद यांग सियांग यू ने कमेंट किया कि मैं नहीं चाहता कि कोरिया में भारतीय आम इंपोर्ट हो, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि इंडिया से पूरा का पूरा आम का पेड़ ही इंपोर्ट कर लो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बेटे, तुम लोगों को नेचुरल चीजों की कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे तुमने अपने देश के लोगों को कैंची, छुरी और इंजेक्शन लगा के पूरा का पूरा नकली गिमिक बना के रख दिया है। अगर हमारे देश के नेचुरल आमों के पेड़ तुम्हारे देश में जाए तो उस पर भी कैंची, छुरी, ब्रीडिंग, इंजेक्शन ये सब लगा के उसको भी बिल्कुल अपने ही तरह नकली कर दोगे। बाहर के नकली बनावटी खूबसूरती और अंदर की खूबसूरती में जमीन आसमान का फर्क होता है, और वही फर्क इंडियन और कोरियन आमों में है, और वही फर्क इंडियन और कोरियन लोगों में भी है। उसके बाद JCHC ने लिखा है कि मैं अपने हाथों में कोरियन आम लेके ये वीडियो देख रहा हूं। ये तो वही बात हो गई कि मैं एक खटारा साइकिल चलाते हुए F1 रेस देख रहा हूं। उसके बाद LJH ने कमेंट किया कि भारत के गोल्ड के बारे में भूल जाओ, भारत का असली खजाना तो पेड़ों से लटकते हैं। उसके बाद कॉर्नर स्टोन ने लिखा है कि कोरियन लोग एक हाथ से नाइस वीडियो कमेंट्स टाइप कर रहे हैं और दूसरे हाथ से इंडिया जाने की टिकट्स बुक कर। उसके बाद माइकल ने लिखा है कि इन द मीनवाइल हम कोरिया में गगनचुंबी प्राइस पे कर रहे हैं ऐसे आमों के लिए जिसको खाके लगता है कि किसी ने आलू के ऊपर आम का परफ्यूम छिड़क दिया है। उसके बाद नोबल F9E ने लिखा है कि इंडिया ने लिटरली अपने लोगों को कहा कि $1-2 से बहुत सारे आम ले लो, जिसको चखते ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो धरती पे ही स्वर्ग है। और वही हमारे कोरिया ने हमें कहा कि एक सड़ा हुआ आम लेने के लिए भी शायद बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। उसके बाद कुक पार्क ने लिखा है कि मेरे लोकल सुपरमार्केट ने मुझे प्रीमियम मैंगोस के नाम पे बहुत लूटा है। ये वीडियो देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि उनसे रिफंड मांगने के लिए धरने पे बैठ जाऊं। उसके बाद DFDHS ने कमेंट किया कि 1 बाइट ऑफ इंडियन मैंगोज
probably has more flavor than my entire fruit bowl in Korea. उसके बाद ग्रेट कैंग ने कमेंट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक पूरे देश को जेलस कर दिया. यू हैव सक्सेसफुली मेड एन एंटायर कंट्री जेलस. जली ना, तेरी भी जली ना. उसके बाद डोंग होशिन ने लिखा है कि मैं व्लॉग देखने आया था लेकिन इंडियन इमिग्रेशन के सपने लिए जा रहा हूं. तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना ये था. टिल देन गुड.